नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं खबर सुप्रभात। आज औरंगाबाद जिला कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर समीर, सदस्य बिहार विधान पार्षद औरंगाबाद दानी बिघा स्थित सर्किट हाउस में पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ बुके देकर उन्हें सम्मानित किया। सर्वप्रथम खबर सुप्रभात से बातचीत के क्रम में सबसे पहले आज दिवंगत हो चुके पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व औरंगाबाद सदर विधायक आनंद शंकर के पिता जमुना बाबू के प्रति इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया एवं शोक व्यक्त किया। उसके बाद जिले और राज्य के तमाम सवालों पर और खासकर चुनाव के सवालों पर जनप्रतिनिधियों का प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं किए जाने के सवालों पर क्या कुछ बातचीत करते हैं, सुने विस्तार से। आइए सर। आज आइए आवाज सब बिहारी भाई। हाँ चलिए भैया आइए। सीट को रखिए। हाँ जो ठीक है, मेरी फोटो खींचिए, दूसरा आदमी को मौका दीजिए। आप सही बात है, बाबू हो जाएगा, हो गया। अरे सर, आज आप औरंगाबाद पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आज औरंगाबाद में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष की मौत भी हुई है, जमुना बाबू का, क्या कहेंगे सर आप? जमुना बाबू हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने में उनकी जो भूमिका रही है वो हम लोग भूले नहीं हैं और जमुना बाबू के प्रति पूरे औरंगाबाद और कांग्रेस परिवार के जितने भी लोग हैं सभी लोग उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और स्वर्ग में उन्हें स्थान दें। बिहार विधानसभा 2025 सर पर आ गया है। पूरे प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी और चुनावी चर्चाएं चरम पर है। औरंगाबाद जिले में औरंगाबाद सदर और कुटुंबा विधानसभा से लगातार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। तीसरी बार क्या चुनौती होगा फतह करने के लिए? देखिए, चुनौती तो चुनाव होता है और चुनौती हमेशा मिलती है, लेकिन हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कुटुंबा के प्रतिनिधि और उन्होंने क्षेत्र की जो सेवा की है उसके कारण ही दो बार विधायक हुए और तीसरी बार भी वो जीतेंगे। और अभी तो औरंगाबाद के लिए एक सम्मान का विषय है कि औरंगाबाद को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। तो हम समझते हैं कि जो औरंगाबाद को सम्मान मिला है उसको देखते हुए कुटुंबा के लोग उन्हें फिर से जिताएंगे। औरंगाबाद जिले के 6 विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव 2020 में जीते थे। जिले के तमाम मतदाताओं ने भरोसा किया था महागठबंधन के प्रत्याशियों पर, लेकिन जिले के अंदर लगातार बढ़ रहे सरकारी योजनाओं में लूट की ग्राफ और तानाशाही, लेकिन एक भी महागठबंधन की चाहे जिस दल के प्रत्याशी हो सदन या सड़क पर संघर्ष नहीं कर पाए और विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं निभा पाए हैं। इसके लिए आवाम लोगों में आक्रोश और असंतोष है महागठबंधन के प्रति, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इससे हम सहमत इसलिए नहीं हैं कि बिहार सरकार के भ्रष्टाचार की जो नीति रही है उसके खिलाफ हम लोग प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर
बार बार संघर्ष धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। इसीलिए यह बात कि हम लोग विपक्ष की भूमिका का निर्वहन सही तरीके से नहीं किए हैं, हम लोग निश्चित रूप से एक सार्थक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन सदन में भी करते रहें, सड़क पर भी करते रहें और आज भी करते रहेंगे। और जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकें तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और सरकार में जब हम लोग आते हैं तो फिर जो भ्रष्टाचार का एक माहौल है बिहार में, उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। बिहार में विधायकों की अस्मिता खतरे में है। मनेर की विधायक भाई वीरेंद्र की घटना और पिछले दिनों एम्स में विधायक चेतन आनंद के साथ जो घटना हुई है, इसे क्या नहीं समझा जा सकता है कि जब विधायकों की अस्मिता खतरे में है तो आम जनता की क्या स्थिति होगा प्रदेश में हाल के दिनों में? देखिए, ये तो अब जांच में मामला है कि विधायक जी की गलती है या डॉक्टर की गलती है या वहाँ पंचायत सचिव की गलती है। ये जब जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से बिहार का चीफ सेक्रेटरी भी क्यों नहीं हो, उसको विधायक को सम्मान देना है, विधायक को आदर देना है, विधायक के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना है। ये सरकार की विफलता मानी जाती है कि आज ये शर्मनाक घटना इसलिए हो रही है कि बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के अलावे मंत्री का भी कोई इज्जत नहीं है। क्योंकि ये सत्ता के शीर्ष पर जो नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनके बाद किसी मंत्री का भी सम्मान हो, किसी विधायक का भी सम्मान हो। इसलिए ये कमी जो है, ये मुख्यमंत्री की कमी है, सरकार की कमी है। सरकार अगर चाहेगी, मुख्यमंत्री चाहेंगे तो लोक प्रतिनिधि का, जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं हो और नौकरशाह सम्मान नहीं करे, एक कर्मचारी सम्मान नहीं करे, ये तो यही तो सरकार की विफलता है। ये कैसे कोई साहस करेगा? लेकिन हम ये भी दूसरी तरफ कहेंगे कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो राजनेता हैं, उनको भी एक सही आचरण करना चाहिए, चाहे वो जनता के साथ हो, कार्यकर्ता के साथ हो या सरकारी कर्मचारी के साथ हो। उनके साथ भी कोई कर्मचारी है या कोई चिकित्सक है, उसका भी एक सम्मान है। हम एमएलए, एमएलसी, मिनिस्टर बन गए हैं, इसका मतलब हम ही सबसे बड़े हैं और दूसरे को सम्मान नहीं करें। एक चपरासी भी है, उसका भी सम्मान है। तो हर आदमी को ईगो पर पड़ जाता है। इसलिए हम अगर अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, हम अपना जनप्रतिनिधि का सच्चा आचरण करेंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमको अपमानित कर दे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज और प्रशांत किशोर एक चुनौती बने हुए हैं और एनडीए और महागठबंधन को सिमट देने की बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तीसरा कौन बनने का जो प्रयास लाख करें, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि उनको बिहार में 1-2 सीट भी आएगा। वो एक व्यवसायी रहे हैं, धन दौलत कहीं से उनको प्राप्त हो रहा है, धन खर्च करके भीड़ जुटा रहे हैं। लेकिन उनके प्रति जो बिहार का राजनीतिक माहौल है, जो सोच है, उनके प्रति अभी तक वोट के रूप में जो वो भीड़ है वो कभी तब्दील नहीं हो पाया है। और हमें लगता है कि कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं मिल पा रही है। भले कुछ सीट पर वो किसी को क्षति पहुंचा दें, 1000-2000 वोट करके कहीं किसी को हरवा दे सकते हैं, लेकिन कहीं चुनाव जीतने की स्थिति जो सर्वे आ रहा है, चाहे वो पार्टी का अपना अपना सर्वे हो, चाहे विभिन्न चैनल का सर्वे हो, उसमें कहीं प्रशांत किशोर को 1.8% से ज़्यादा वोट नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिसको 1.8% वोट आएगा वो कहाँ से चुनाव जीतेगा? इसलिए चुनाव जीतने की बात, और हमको जब उनको वोट ही नहीं आएगा तो महागठबंधन को क्षति क्या पहुँचा